हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हमने 2 वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप ज़रूर देखे होंगे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और क्या सीखेंगे, प्रोडक्ट और क्वोशेंट रूल, यानी 2 फंक्शन इनटू में रहे, गुना में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और 2 फंक्शन अगर भाग में रहे तो उसके लिए क्या रूल दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज्ञान अगर थोड़ा भी बढ़ता है, आपके नॉलेज को बढ़ाने में मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी प्रयास करता है तो प्लीज़ जम के लाइक कीजिए। हम देखते हैं आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ उसमें कंजूसी नहीं करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट और क्वोशेंट रूल। ऐसे तो कल हम फार्मूला में रूल में बता ही दिए थे कि हम लोग 2 फंक्शन इनटू में रहे तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन का डीसी निकालना होता है तो y मानते हैं। सबसे पहले लेट y इक्वल टू u इंटू v, हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। पता है u और v क्या है, x का फंक्शन है, 2 डिफरेंट फंक्शन है x वाला। अब बताइए x में चेंजिंग होगा तो क्या u में और v में चेंजिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, y में हम लोग कितना इंक्रीज कराते हैं, डेल्टा y, और x में चेंज होने के कारण u में कितना चेंजिंग होगा, डेल्टा u, और v में कितना चेंजिंग होगा, डेल्टा v। यानी u को बढ़ाकर u प्लस डेल्टा u और v को बढ़ाकर हमने v प्लस डेल्टा v कर दिया। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं। माइनस कीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा u इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, u इंटू v प्लस u इंटू डेल्टा v प्लस v इंटू डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v। यह तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट है और इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 1 को, यानी u v को। आप देख सकते हैं प्लस u v माइनस u v कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा y इक्वल टू u इंटू डेल्टा v प्लस v इंटू डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v। बताइए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। कर दीजिए, सब में डेल्टा x से डिवाइड हो जाएगा, u इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा x प्लस v इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v। यहाँ तो इसके बाई में एक ही डेल्टा x होगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ लिमिट लीजिए। आपको तो पता है यह सब फंक्शन जोड़ में है, लिमिट का रूल कहता है फंक्शन जोड़ में रहे, घटाव में रहे, इंटू में रहे, डिवाइड में रहे, सब में आप सेपरेटली लिमिट लगा दीजिए। तो सारे फंक्शन में हम लिमिट लगा देते हैं। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 u इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 v इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डेल्टा x से डिवाइड और एक डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, न्यूमरेटर में 2 डेल्टा वाला टर्म था तो हम डिनोमिनेटर में भी 2 डेल्टा वाला टर्म बना दिए। क्यों बनाए हैं अभी मालूम चल जाएगा। इस टर्म को क्या बोल सकते हैं बाबू, बोलो, यह dy बाई dx है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिए u को बाहर कर दीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा x को क्या लिखेंगे, dv बाई dx प्लस v को बाहर कर दीजिए, डेल्टा x 0 को टेंस करेगा तो डेल्टा u बाई डेल्टा x को क्या पढ़ेंगे, du बाई dx प्लस यह सब फंक्शन इनटू में है, सब में लिमिट आ जाएगा। यानी एक स्टेप बढ़ाकर हम लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा x इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा x इंटू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स। अब देखिए u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस या क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू या क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स 0 को टेंस करता है, यहाँ पर डेल्टा एक्स जगह पर 0 पुट कीजिएगा तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0। तो बताइए 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह पूरा का पूरा टर्म 0, सिर्फ यह दोनों टर्म बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं डी वाई मतलब u इंटू भी, देखिए आपका y क्या है u इंटू भी, तो डी सी ऑफ u इंटू भी विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो गया, देख रहे हैं, क्लियर है। यानी हम फॉर्मूला को अब ऐसे लिख रहे हैं। ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ वह समझिए, इसको मिटाते हैं। तो कहीं भी दो फंक्शन इनटू में रहे और उसको डिफरेंशिएट करना हो, क्या करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो उसका फार्मूला कहिए या रूल कहिए, क्या आ गया, जरा इसको समझ लिया जाए। हम लोग को बस इतना ही याद रखना है, डी यू इंटू भी बाई डी एक्स, दो फंक्शन इनटू में रहे डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन पहला फंक्शन को छोड़ देते हैं और डी सी किस में लगा देते हैं, सेकेंड फंक्शन, प्लस अब उल्टा सेकेंड फंक्शन को छोड़ देते हैं और डी सी किसका करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का, हो गया। यही हमारा फार्मूला है, यही हमारा रूल है अगर दो फंक्शन इनटू में रहे तो डिफरेंशिएट करने का। चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ना यह कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और बोलता है इसका DC निकाला जाए। एक क्वेश्चन हम पूरा प्रोसेस से बताते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम लोग एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और फटाक से आंसर बता देंगे। ऐसा आपको हम डिफरेंशिएशन सिखाने वाले हैं। दोनों तरफ क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने का मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। हम दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ जरा समझा जाए, ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब डी सी किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और यह दोनों फंक्शन इंटू में है तो एक फंक्शन को u पढ़ेंगे और एक फंक्शन को भी, और फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूलेट कीजिए, कुछ नहीं है, आप दम फार्मूला जैसे लिखा हुआ है ना, आप फार्मूला पर इसको सेटिंग कीजिए। फार्मूला क्या कहता है कि पहला को छोड़ दीजिए, हम पहला फंक्शन को छोड़ देते हैं, x को बाहर निकाल दिए इंटू, अब d किस में लग जाएगा, सेकेंड वाला में, यानी d किस में लगेगा, साइन x में, तो फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब उल्टा, अब कौन बाहर निकलेगा, साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे और डी किस में लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर में। क्या यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूलेट हो गया। अगर आपने फॉर्मूलेट कर लिया समझिए क्वेश्चन बन गया। अब बताइए इसमें डी लगा हुआ है, इसमें डी है नहीं ना है, यानी इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, यह जस का तस उतर जाएगा। अब देखिए आपके फार्मूला में लिखा होगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला है, क्या होता है, कॉस एक्स, लिख दिए, प्लस की जगह पर प्लस, यहाँ साइन एक्स है, क्या इसमें डी है, नहीं है, तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। अब डी किस में लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर, बताइए ओरल बता सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताइए, क्लियर है। हम आपको इससे और इजी में निकालना डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, बस आप देखते जाइए, बस सिर्फ आप लाइक और का बटन और कमेंट्स करिए ना, देखिए हम आपके लिए कितना बढ़िया से बढ़िया ट्रिक लाते हैं। ये तो हो गया पूरा प्रोसेस से। अब देखिएगा इसको एक लाइन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखना चाहिएगा, कमेंट्स करके बताइए। मिटाएं। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं,
देखिए कैसे हम लोग u इंटू वी से हम डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट निकालते हैं यूं। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, ठीक, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का डीसी सेपरेटली कर लेंगे, क्योंकि डीसी तो दोनों का होता है। देखिए यहाँ u और v दो फंक्शन है, एक बार डीसी u का हुआ और एक बार डीसी v का, यानी यह क्लियर है कि डिफ्रेंशिएशन दोनों का होना है, एकदम क्लियर है। तो बताइए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डीसी बोलिए 2x, तो इसके माथे पर लिख लेंगे 2x। और साइन एक्स का डीसी क्या होता है, cos x, फार्मूला है जी। क्या एक्स स्क्वायर का डीसी 2x नहीं होता है और साइन एक्स का डीसी cos x होता है कि नहीं होता है, होता है, लिख लिए। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर इस चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दीजिए, वेरी सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन एक्स इंटू 2x, हो गया डिफ्रेंशिएशन। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। और उसके बाद यह रफ वर्क है, हम इसको मिटा देंगे। कैसा लगा, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। दूसरा एग्जाम्पल और देखिएगा हम फटाक से, वाई स्क्वायर सॉरी वाई इक्वल टू लिख दिया 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और कहता है कि इसको कोसेंट रूल से बनाइए। हालांकि हम इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके बना सकते हैं, लेकिन बोल रहा है नहीं, आप इसको कोसेंट रूल से बनाइए, इनटू वाला फार्मूला से बनाइए। बिल्कुल बना देंगे, और इजी है, कौन जाएगा इसको एक्सपेंड करने जी, उतना समय किसी के पास है भाई, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा ना बिजी हैं, आपके पास भी टाइम नहीं होगा। इसका डीसी क्या होगा बताइए, 2x प्लस 1 का डीसी, 2x का डीसी 2 और 1 का 0, तो यानी 2x प्लस 1 का डीसी क्या हो गया 2। और सेकेंड वाले फंक्शन का डीसी निकालिए, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x माइनस 3x का डीसी 3, 5 तो कांस्टेंट है, इसका डीसी 0। हमने दोनों फंक्शन का डीसी सेपरेटली कर लिया। अब डिफरेंशिएट करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दिस इंटू डैट, यानी 2x प्लस 1 इंटू बोलिए 2x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, डेट्स ऑल आंसर। इसके बाद पेंसिल से लिखे हुईएगा, हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। बोलिए कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, मजा आ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम्पल देखिए, लिखता है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहता नहीं आप कोसेंट रूल का यूज करके डिफ्रेंशिएट करो, कुछ नहीं कीजिए। क्या हम इस फंक्शन का डीसी निकाल सकते हैं बताइए, तो x का डीसी 1 प्लस साइन एक्स का डीसी क्या होता है cos x, यह पहला फंक्शन का डीसी हो गया। इसी तरह सेकेंड फंक्शन का डीसी, x का डीसी 1 माइनस tan x का फॉर्मूला है सब सेक स्क्वायर x। बताइए हमने दोनों फंक्शन का डीसी उसके माथे पर लिख लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू डैट, यानी x प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। आज जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो इस वाले टर्म को आप मिटा दीजिएगा, हो गया, वेरी सिंपल है कि नहीं। एक और देखिए, y इक्वल टू लिखा 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटू 5 माइनस 4 कॉस एक्स। अब बोलता है इसको डिफरेंशिएट किया जाए, वेरी सिंपल। बताइए दोनों को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका डीसी इसके माथे पर और इसका डीसी इसके माथे पर लिख लेंगे। बताइए 2 का डीसी तो 0 माइनस 3 साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, यानी पहले वाले फंक्शन का डीसी माइनस 3 कॉस एक्स। सेकेंड वाले पर आते हैं, 5 कांस्टेंट है 0 माइनस
4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। अब कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। हमने दोनों फंक्शन का डीसी कहाँ पर, उसके माथे पर लिख दिया। ठीक, बहुत सिंपल है डिफरेंशिएट करना, ये तो हम लोग कल सीखे हैं, ओरल है, आप लोग तो ऐसे ही बता दोगे, सीधे फॉर्मूला है कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या, इनटू वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स, यानी 4 साइन एक्स इंटू 2 माइनस 3 साइन एक्स लिखेंगे ना। और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये माइनस हो जाएगा, 3 कॉस एक्स इंटू 5 माइनस 4 कॉस एक्स। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, बहुत मज़ा आया। और एग्जाम्पल देखिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको हम मिटा देंगे, हो गया, क्लियर है। और एग्जाम्पल देखिए, मजा आ रहा है जी। अब मान लेते हैं पावर दे दिया, लिख दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्चुअली में होल स्क्वायर नहीं है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, 2 बार लिख सकते हैं। अब इसका डीसी इसके माथे पर, तो 2x प्लस 3 का डीसी 2, क्योंकि 3 कांस्टेंट है 0, यहाँ भी 2x का डीसी 2 और 3 कांस्टेंट है 0, इसका डीसी 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इंटू डेट, 2 इंटू 2x प्लस 3 अजूर 2 इंटू 2x प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 3, 2 इंटू 2x प्लस 3 जोड़ देंगे तो 2 2 4, 4 इंटू 2x प्लस 3। तो ऐसा पावर वाला 2 गो 3 गो 4 कितना भी पावर है, हम इसको इस ढंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, u इंटू भी समझ गए, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल समझ गए, और उस पर हम ढेर सारे एग्जाम्पल बनाए हैं, कुछ आप भी अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वोशिएंट रूल, वो इम्पोर्टेंट है। हमने प्रोडक्ट रूल डिराइव कर दिया था, क्वोशिएंट रूल आप खुद से डिराइव कीजिएगा। क्या लिखता है, डीसी ऑफ u बाई भी, ध्यान देना है, दो फंक्शन के भाग का डिफरेंशिएशन। इसमें थोड़ा उल्टा लिखते हैं, पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर नीचे वाला v इंटू डी सी ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाला। देखिए पहले निचल का इंटू डी सी ऑफ ऊपर का में d लगा दिए, देखिए u में d लगा दिए, अब घटाओ। अब उल्टा जो यहाँ लिखाया है, अब उसका उल्टा देखिए, पहले कौन लिखा, पहले क्या लिखाया, नीचे वाला, अब लिखाएगा पहले ऊपर वाला, यानी u इंटू डी सी ऑफ नीचे वाला v का डी सी, और बाई में एडिशनल v स्क्वायर, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड निचलका का होल स्क्वायर। यही हमारा भाग का रूल है। इस पर कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, कहता है डिफरेंशिएट किया जाए। देखिए डिवाइड में है ना, एक क्वेश्चन हम पूरे प्रोसेस के साथ बताते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, यह क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए, इसको फॉर्मुलेट करेंगे u बाई भी से, तो u बाई भी क्या कहता है, पहले क्या लिखेंगे, निचल का यानी x डिनोमिनेटर। अब d किस में लगाएंगे, न्यूमरेटर में क्या है, साइन x, तो d के साथ ऑटोमेटिक है कि बाई में dx आ जाएगा। इंटू वाला में प्लस होता था, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो माइनस। अब उल्टा क्या लिखाएगा, न्यूमरेटर ऊपर का साइन x इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर निचल का dx बाई dx हो गया, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं फॉर्मुलेट करना, यानी फार्मूला पर हम इसको सेट कर दिए। अब हो गया, कुछ नहीं करना है। क्या इसमें d लगा हुआ है, नहीं, तो जस का तस उतार देंगे,
किसका डीसी? डीसी ऑफ साइन एक्स, फार्मूला है साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में डी नहीं लगा हुआ है, जस का तस रहेगा, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यही आपका डीसी हो गया। बहुत इजी है कि नहीं है? अब क्या इसका ट्रिक देखना चाहते हैं? एकदम डायरेक्ट एक लाइन में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करके आपको दिखाते हैं, मिटा दें, एकदम ट्रिक, मजा आ जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन तो दोनों फंक्शन का होगा, न्यूमरेटर वाले का भी होगा और डिनोमिनेटर वाले का भी होगा। फॉर्मूला में देखिए क्या u में d नहीं लगा हुआ है, क्या v में d नहीं लगा हुआ है, तो dc तो दोनों का होना है, u का भी और v का भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का dc सामने सामने लिख लेंगे। बताइए sin x का dc cos x और x का dc क्या होता है 1, न्यूमरेटर का डीसी सामने, न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर का डीसी डिनोमिनेटर के सामने लिख लिए। क्लियर है? अब डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो सिंपल यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए लेकिन नीचे से करेंगे, x इंटू कॉस एक्स, इंटू वाला में प्लस करते थे, यहाँ माइनस 1 इंटू साइन एक्स, और एडिशनल आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा रहेगा उसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा। हो गया? और ई वाला टर्म को क्या करेंगे, अब मिटा देंगे। हो गया डिफरेंशिएशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू लिखा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसका डीसी वेरी सिंपल, न्यूमरेटर का डीसी इसके सामने लिखिए, x प्लस 1 का डीसी 1 और डिनोमिनेटर x माइनस 1 का डीसी भी 1। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 1 इंटू 1 यानी x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड करना मत भूलिएगा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमको लगता है ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस 1 यानी माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया तो कमेंट करके बताइएगा। मिटावे और एग्जाम्पल देखिए, आपको इतना ना एग्जाम्पल हम बताएंगे कि यहीं पर आप रट के दम यहीं पर आप सीख जाइएगा। आपको फिर से कभी भी लाइफ में इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा हम दिमाग में सेट कर देते हैं, हम उस तरह के टीचर हैं, बकसते नहीं हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। जरा इसको देख लीजिए, इस फंक्शन का डीसी निकालना है। क्या हमने कहा, न्यूमरेटर का डीसी उसके सामने, डिनोमिनेटर का डीसी उसके सामने, यानी सामने सामने लिख देना। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, अब प्लस 1 का 0, यानी न्यूमरेटर का डीसी 2x ही रह गया, और डिनोमिनेटर का डीसी भी 2x माइनस 1 का डीसी 0 यही रह गया। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस गुने डैट और माइनस डैट गुने दिस। बस ध्यान रखना है, ये मत भूलिएगा कि डिनोमिनेटर के स्क्वायर को हम लोग नीचे जरूर लिख देंगे। कैसा लगा? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि चलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरा मेहनत सफल हो रहा है, हमारा बच्चा सब जो है वह सीख रहा है। तो सीख रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि और अच्छा से हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखिए, लिख दिया x प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स। अब इसका डीसी निकालना वेरी सिंपल, सामने सामने आप डीसी कर लो, x का डीसी 1 अब प्लस साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, यहाँ 2 का 0 अब माइनस कॉस का साइन एक्स यानी प्लस साइन एक्स। हो गया? अब क्या करना है, बोलिए बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गुने डैट,
यानी 2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डेट गुणे दिस एक्स प्लस साइन एक्स। और क्या नहीं भूलना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, यह बात कभी मत भूलिएगा डिवाइड में। और उसके बाद इस टर्म को मिटा दीजिए, काट दीजिए, इसका डीसी यह हो गया डायरेक्ट। और एग्जाम्पल देखिए, इसको मिटाएं और एग्जाम्पल देखिए। और इतना ना एग्जाम्पल बता देंगे कि आपको कहीं से कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होने वाला है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस टेन एक्स, ऐसा लिख दिया। अब बोलता है इसका डीसी u बाई भी, है ना। क्या करना है, दोनों फंक्शन का डीसी सामने सामने। बताइए सर, एक्स स्क्वायर का डीसी अब प्लस साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर 2 का 0 और माइनस 10 का सेक स्क्वायर एक्स। अब चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस गुने डैट 2 माइनस 10x इंटू 2x प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस सेक स्क्वायर इंटू इतना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। और आपको नहीं भूलना है क्या करना, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर करना। और एग्जाम्पल देखिए, देखते जाइए, बस आप देखते जाइए ना, क्या क्या एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, आप समझ नहीं पाइएगा। अब देखिए इसी में मिक्स क्वेश्चन कर दिया, x cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें इंटू वाला डिवाइड वाला दोनों मिक्स कर दिए। हमने कहा था न्यूमरेटर का डीसी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डीसी डिनोमिनेटर में, सामने सामने। अब इस वाले पार्ट का डीसी निकालना है। आप ही बताइए, यह तो u इंटू भी पर है, तो u इंटू भी का डीसी कैसे करते हैं बताइए। तो इसका डीसी इसके सामने, बताइए इसका डीसी इसके माथे पर, तो x का डीसी 1 और cos का डीसी माइनस साइन एक्स। छोटा है दिख रहा है ना, हम फिर से लिख देते हैं, x का डीसी 1 और cos का डीसी माइनस साइन एक्स। अभी अभी सीखे हैं, इंटू में ऐसे ना करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू माइनस साइन एक्स यानी माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 यानी क्या रह जाएगा कॉस एक्स। यह आपके न्यूमरेटर का डीसी हो गया। अब इसको मिटा दे, और डिनोमिनेटर में 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या 2x। तो देखिए इंटू वाला भी हो गया। अब डिवाइड वाला करेंगे, इसका डीसी इतना और इसका डीसी इतना, दोनों फंक्शन का डीसी सामने सामने लिख लिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस गुने डैट, दिस गुने डैट, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2x इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आया? और एग्जाम्पल देखिए इस पर, इसको मिटा दें। y इक्वल टू लिखता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स, ऐसा लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करना है, तो आप जानते हैं u बाई भी में हम क्या करते हैं, सामने सामने डीसी करते हैं। न्यूमरेटर का डीसी इसके सामने, डिनोमिनेटर का डीसी डिनोमिनेटर के सामने करते हैं। अब चलिए ऊपर वाले का डीसी निकालने चलते हैं। जब ऊपर वाले का डीसी निकालने गए, देखें जा ये तो इंटू में आ गया, जोड़ में होता तब तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इंटू वाला याद करेंगे कि इंटू वाला डीसी कैसे करते थे, माथा पर लिख के जी। तो इसका डीसी इसके माथा पर, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, माथा पर लिख के क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर गुने कॉस एक्स जोड़ साइन एक्स गुने 2x। यह हमारा न्यूमरेटर वाले पार्ट का डीसी हुआ। अब डिनोमिनेटर यहाँ तक जोड़ है, 1 का डीसी 0 और 10 का डीसी क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, अब ई वाला मिटा दे, मिटा दिए। दोनों फंक्शन का डीसी आपके सामने है। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसमें, दिस में डैट से। तो क्या हो जाएगा 1 + tan x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 + tan x का होल स्क्वायर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। तो यही हमारा प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल था, गुना और भाग वाला। हमने दोनों को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ समय का बहुत स्कार्सिटी होता है। कम समय में हम पूरे टॉपिक को इंक्लूड करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो सके। ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग बोर होने लगते हैं, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि सब वीडियो लास्ट तक वॉच नहीं करता है। आप कितना वीडियो देखते हैं हमको मालूम चल जाता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और यहीं पर हमारा 11th वाला पार्ट यानी कहिए बेसिक डिफरेंशिएशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग 12th की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक चैप्टर इसका और है, उसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे और फिर क्या स्टार्ट करेंगे, 12th का डिफरेंशिएशन, जो कि आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका इंतज़ार अब होने वाला है खत्म, स्टार्ट करने वाले हैं अब 12th का डिफरेंशिएशन। हाँ, बहुत लोग लिमिट का डिमांड किए हैं, तो हम एक आध दिन में लिमिट का वीडियो भी लेकर उपस्थित होने वाले हैं। तो आपके लिए होमवर्क रहा एक्सरसाइज केसी सिन्हा के बुक से, केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज कल कौन सा बनाए थे 29.3, आप बनाइएगा 29.4। कहाँ से, 11th के बुक से। इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 11th है, बस जितना हम एग्जाम्पल बताए हैं ना उतना ही अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको आगे कहीं दिक्कत होने वाला है नहीं। मेरे रहते आपको दिक्कत हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो फिर हम कल मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।